नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम दिया है यहाँ पे, डायग्राम पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? यहाँ पे दो ही फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, दो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, और लेकिन यहाँ पे इंटरनल फोर्स एक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें वो फोर्स बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, सॉरी, mm 400 mm। यहाँ पे इसका डायमीटर कितना दिया है? 30 mm। इसका डायमीटर कितना दिया है? 20 mm। 520। इसका डायमीटर कितना दिया है? 40 mm। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये ब्रास बार शोन इन द फिगर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार इफ ई कितना है? इफ ई इज इक्वल टू, ई कितना दिया? इफ ई इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ई कितना दिया? 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड। और एक चीज फाइंड करने बोला है, क्या? मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या फाइंड करने बोला है? मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको, एनालिसिस करना इसका। तो यहां पे हम देखेंगे कि फर्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग, नाम दे देते हैं उसको। लेट्स से दिस इज ABCD। राइट, यहां पे हम लोग नोट करें कि यहां पे सिर्फ दो ही फोर्स एक्ट हो रहा है, और दोनों कैसा है? एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पार्ट AB, BC और CD है, तीनों पार्ट के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? 40 किलो न्यूटन टेंसाइल ही एक्ट होगा। ठीक है, हमने ऐसे एग्जांपल देखा था पहले। सो नाउ लेट अस ड्रॉ दी पार्ट। ये पार्ट AB, BC एंड CD, AB, BC एंड CD। नाम देता हूं उसको AB, BC एंड CD। ठीक है, यहां पे कोई इंटरनल फोर्स नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यही सेम एक्सटर्नल फोर्स हर पार्ट में अप्लाई होगा। 40 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड, यहाँ पे 40 किलो न्यूटन राइट साइड, 40 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड, 40 किलो न्यूटन राइट साइड, 40 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड, 40 किलो न्यूटन राइट साइड। ओके, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज नोट करो कि हर एक का डायमीटर अलग अलग है। इसका AB का डायमीटर कितना है? 30। AB का डायमीटर कितना है? 30। तो मुझे बताओ कि डायमीटर 30 है तो उसका एरिया कितना रहेगा? 3.1415 डिवाइड बाय 4 इंटू 30। तो मैं यहां पे लिखता हूं एरिया। इसका एरिया कितना है? 23.56 mm स्क्वायर। तुम लोग यहां पे लिखोगे नहीं, ठीक है, तुम लोग साइड में लिखोगे। नेक्स्ट, इसका एरिया कितना रहेगा? 23.1415 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई बाय, आई एम सॉरी, ये गलत फॉर्मूला क्या है? पाई बाय 4 d स्क्वायर। ओके, फिर से करता हूं मैं। पाई बाय 4, इसका d कितना है? 30 स्क्वायर मतलब 706.83। इसका कितना रहेगा? एरिया ऑफ BC पाई बाय 4 d स्क्वायर। d कितना है? 20 स्क्वायर। तो कितना रहेगा ये? 3.1415 mm स्क्वायर। इसका एरिया कितना रहेगा? डिवाइड बाय 4 इंटू 40 का स्क्वायर, 40 स्क्वायर मतलब 1256.6 mm स्क्वायर। ओके, तो हर एक पार्ट का एरिया चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डायमीटर हर एक पार्ट का अलग अलग है। AB का कितना है? 30, BC का कितना है? 20 और CD का कितना है? 40। डन। अभी हमको हमारा रेगुलर स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट, कंसीडर पार्ट AB। डेल्टा L ऑफ AB इज इक्वल टू PL अपॉन AE। P कितना एक्ट हो रहा है यहाँ पे? 40
किलो न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ लेंथ कितना है AB का, AB का लेंथ कितना है यहाँ पे 200 दिया है, 200 mm। एरिया कितना है इसका 706.83 इंटू E कितना है 1 इंटू 10⁵। ओके, तो इसको हमको कैलकुलेट करके आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट कौन सा, कंसीडर पार्ट, यहां पे लिखोगे ऐसा, ठीक है कि कंसीडर, यहां पे लिखना कंसीडर पार्ट BC, डेल्टा L BC इज इक्वल टू PL बाय AE। P कितना है यहां पे BC में 40 किलो न्यूटन, तो 40 इंटू 10⁵। लेंथ कितना है BC का 300। एरिया कितना BC का, एरिया 3 इंटू E, मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, कंसीडर पार्ट CD, कंसीडर पार्ट CD, डेल्टा L ऑफ CD, ये डेल्टा L है, ठीक है, PL बाय A। P कितना है 40 इंटू 10⁵। CD का लेंथ कितना है 400 बाय एरिया कितना है इसका 1256.6 इंटू 10⁵। ओके, नाउ कैलसी यूज करेंगे और फटाफट आंसर निकालेंगे। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। इसका क्या आएगा 40 10⁵ इंटू 200 डिवाइड बाय 706.83 इंटू 1 इंटू 10⁵। कितना आ रहा है ये 0.113 mm, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इंक्रीज। क्यों इंक्रीज, क्योंकि AB में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंसाइल फोर्स। ओके, अगेन कितना है 40 इंटू 10⁵ इंटू 300 डिवाइड बाय 3 इंटू 1/5 कितना आ रहा है यहाँ पे 0.382 mm। ये भी क्या होगा, इंक्रीज। उसके बाद यहाँ पे 1256.6 इंटू 1 log⁵5 ब्रैकेट क्लोज। कितना आ रहा है 0.125 mm, क्या आएगा ये, इंक्रीज। नाउ टोटल इलांगेशन डेल्टा L, टोटल इलांगेशन इज इक्वल टू प्लस 0.113 प्लस क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज है। ओके, उसके बाद फिर प्लस 0.382 प्लस क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज है, प्लस 0.137 प्लस क्यों, क्योंकि ये अगेन इंक्रीज है। अभी इसको ऐड करो, (0.622) प्लस है ना, प्लस 0.622 mm, मतलब ये क्या है, दिस इज इंक्रीज। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मुझे क्या मिल गया, इलांगेशन मिल गया, राइट, इलांगेशन मिल गया, टोटल इलांगेशन मिल गया। कितना इलांगेशन टोटल 0.622 mm। ओके, एक और क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे, फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस, ठीक है, उसको लिख लो, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस। पॉज करके लिख लो उसको, मैं रैप करता हूं। मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, राइट। इसको अपने ध्यान से देख लो, क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड है, स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड है, एक तो P के ऊपर डिपेंड है, P कौन है, एक्सटर्नल फोर्स है, और दूसरा A के ऊपर डिपेंड है, A कौन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली P के ऊपर डिपेंड है, मतलब क्या, अगर P का वैल्यू बढ़ेगा तो स्ट्रेस का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू
फोर्स P, लेकिन स्ट्रेस जो है ना वो एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या कि अगर, इसका मतलब क्या होगा कि अगर एरिया को मैं बढ़ाता हूं तो स्ट्रेस जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, ब्लू कलर का ये देखो, ब्लू कलर ब्लैक कलर। तो यहां पे क्या इफेक्ट है, अगर P बढ़ रहा है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, अगर A बढ़ रहा है तो स्ट्रेस घट रहा है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो A को कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। A अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेस घटेगा और अगर A घटा तो स्ट्रेस बढ़ा। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं कि A को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो यहां पे स्ट्रेस क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, स्ट्रेस इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इस केस में देखो, पार्ट ए बी, पार्ट बी सी, पार्ट सी डी, तीनों केस में फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम फोर्स एक्ट हो रहा है, 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन। ठीक है, ओके, तो फोर्स मेरा क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितना 706 एरिया, यहाँ पे कितना 314 है, यहाँ पे कितना 1256 mm स्क्वायर है, राइट। अब सवाल क्या है कि यहाँ पे क्या पूछा है कि मुझे क्या फाइंड करना है, ये मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, मैक्सिमम फाइंड करना है। P कांस्टेंट है, स्ट्रेस मैक्सिमम फाइंड के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझको चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों पार्ट में से किसका एरिया जो है ना वो मिनिमम है। किसका एरिया मिनिमम है, यहाँ पे देखो, चेक करो, ये कितना है, एरिया कितना है इसका, AB का 706 mm स्क्वायर, BC का एरिया कितना है 314.15 mm स्क्वायर, CD का एरिया कितना 1256.6 mm स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों में से किसका एरिया कम है सबसे, ये BC का। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसका वैल्यू लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मुझे पार्ट BC का वैल्यू लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू P। BC में P कितना एक्ट हो रहा है, वही 40 इंटू 10⁻³ बाई एरिया कितना है इसका 314.15। तो ये मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना, ये 40 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 3, 127.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यू कैन से। इसमें ये एक कंसेप्ट है जो हमको मालूम होना चाहिए कि अगर कि यहाँ पे देखो स्ट्रेस किस पे डिपेंड है, P एंड A पे। स्ट्रेस P को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब कि अगर P बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, वेयरएज P जो है वो A को क्या इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, इफ A डिक्रीजेस स्ट्रेस विल इंक्रीज, A घटा तो स्ट्रेस बढ़ा, ऐसा है। ओके, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इस केस में तुम देखोगे कि फोर्स जो है वो तीनों पार्ट में कैसा है, कांस्टेंट है, सेम है, 40 किलो न्यूटन। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, तीनों में एरिया चेंज हो रहा है। एज पर फॉर्मूला अगर मुझे ये स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। तीनों में से किसका एरिया मिनिमम है, BC का एरिया मिनिमम है। तो हम लोग ये एरिया किसका लेंगे, BC का लेंगे। तो वैल्यू पुट अप करो, तुमको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, राइट। सो नाउ let's move to क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया, ये इसको लिख लो, ये सब चीजें नोट डाउन करो ठीक से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम क्या है, ओके, सिंपल डायग्राम है। फोर्स कितना है, यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, नहीं दो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, P एक्ट हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये और ये 100 mm 200 mm, ये कितना दिया है 200 mm। इसका डायमीटर कितना दिया है 12 mm। इसका डायमीटर कितना दिया है 5 मतलब डायमीटर 20 mm। इसका डायमीटर कितना दिया है 30 mm। क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन दी मैक्सिमम पुल। डिटरमाइन दी मैक्सिमम पुल मतलब
पी मैक्स निकालना है हमको। पी मैक्स, मैक्सिमम पी का वैल्यू क्या होगा? पुल विच द बार में बी सब्जेक्टेड इफ द स्ट्रेस इज लिमिटेड टू, और स्ट्रेस कितना दिया मुझे? मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड द टोटल इलोंगेशन इफ E is equal to 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। mm स्क्वायर, ठीक है, राइट? ओके, नाउ लेट अस सॉल्व। P मैक्स दिया है यहां पे, मैक्सिमम P मुझे फाइंड करने बोला है। मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है, कितना दिया वो? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, फिर यंग्स मॉडुलस दिया है। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है। स्ट्रेस यहां पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों एक्सटर्नल है, इंटरनल फोर्स कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा बता सकते हैं कि ये AB है और ये BC है और ये CD है, ठीक है। तो यहां पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? फोर्स P। यहां पे कितना एक्ट हो रहा है? P। इधर कितना हो रहा है? P। यहां पे P एंड P। ओके, राइट। अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे P मैक्सिमम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, पहला स्टेप मेरा, P मैक्सिमम फाइंड करना है। ओके, नाउ यहां पे अगर देखेंगे हम लोग स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हमको मालूम है कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मैक्सिमम इज इक्वल टू P बाय, ये स्ट्रेस मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम रहेगा और एरिया क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। एरिया क्या रहेगा? मिनिमम। देयरफॉर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया? 100। P मैक्स, एरिया मिनिमम सबसे किसका है? किसका एरिया मिनिमम है? तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं तीनों का, ठीक है। यहां पे कितना दिया है? 3.1415, एक मिनट ना, 3.1415 डिवाइड बाई 4 इंटू AB का कितना रहेगा? 12 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर। कितना आ रहा है? एरिया कितना आ रहा है? A इज 113.09 mm स्क्वायर, ठीक है। नाउ BC का कितना है? इंटू 20 स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? A कितना इसका? 314.15 mm स्क्वायर। सिमिलरली CD का कितना है? 30 है ना डायमीटर। कितना आएगा इसका एरिया? 706.8 mm स्क्वायर, 8 mm स्क्वायर। अभी चेक करो कि तीनों पार्ट में से एरिया क्या चाहिए मुझे? मिनिमम चाहिए। तो एरिया किसका मिनिमम है? ये कितना है? 113। ये कितना है? 314। ये कितना है? 706। सबसे एरिया किसका मिनिमम है? AB का मिनिमम है। तो यहां पे मुझे किसका लेना पड़ेगा एरिया मिनिमम? AB का। और AB का एरिया कितना आ रहा है? 113.09। सो देयरफॉर P मैक्स क्या हो जाएगा? 113.09 इंटू 100 इज इक्वल टू 11309 न्यूटन। ये मुझे क्या मिल गया? P मैक्स, ठीक है। यहां पे स्ट्रेस दिया है, इसलिए स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करके हमने P मैक्सिमम निकाला यहां पे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कैसे करना है, राइट। तो अभी हमको क्या मिल गया? P का वैल्यू मिल गया। कितना P का वैल्यू? P का वैल्यू कितना है? 11309 न्यूटन। कितना P का वैल्यू? 11309 न्यूटन। तो इधर ही P का वैल्यू उतना रहेगा, इधर ही P का वैल्यू उतना रहेगा, ठीक है। नाउ हमारा जो स्टेप्स है वो क्या है? वही नॉर्मल स्टेप्स है जो अभी लोग करते आए। कंसीडर पार्ट AB, पार्ट BC एंड पार्ट CD। हर एक का डेल्टा L निकालो और फाइनली ऐड करो। ऐड करते वक्त ध्यान के रखना हमको कि अगर इंक्रीज है तो मैं प्लस करूंगा और अगर डिक्रीज है तो मैं माइनस करूंगा। इंक्रीज कब रहेगा? जब फोर्स टेंसाइल एक्ट होगा। डिक्रीज कब होगा? जब फोर्स कंप्रेसिव एक्ट होगा, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होगा। ओके, सो दिस वाज, इसको कंप्लीट करो, मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 वो तुम लोग करोगे, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P फॉर इक्विलिब्रियम एंड टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार एज शोन इन द फिगर। 4 फोर्स एक्ट हो रहा है, 4 में से 2 एक्सटर्नल 2 इंटरनल। इंटरनल फोर्स P का वैल्यू अननोन है। हम लोग क्या करते हैं अननोन वैल्यू निकालने के लिए कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करते हैं ना, समेशन f ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, -10 + 5 - P + 20 इज इक्वल टू 0, तुमको P का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एक बार तुमको P का वैल्यू मिल गया, फिर हमारा नॉर्मल प्रोसेस ABC नाम दो, ABCD नाम दो, 3 अलग अलग पार्ट्स बनाओ, और यहाँ पे फिर याद रखो यहाँ पे इंटरनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो बैलेंसिंग करना पड़ेगा। फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस मतलब क्या, वही हमने देखा था ना कि 2 B को मिलाएंगे तो मुझे क्वेश्चन वाला B का वैल्यू मिलना चाहिए, तो वो करना पड़ेगा। राइट, तो ऐसे समझ हमने ऑलरेडी किया है, तो आई वॉन्ट यू टू डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, इसको कंप्लीट करो, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क, और प्लीज जो आंसर आएगा उसको इस वीडियो के नीचे जो एक कमेंट सेक्शन रहेगा उस पर शेयर करो। यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इज सो एंड सो, कमेंट करो ताकि हमें और बाकी जो स्टूडेंट्स जो उसको देख रहे हैं उसको मालूम पड़े। ओके, तो नेक्स्ट तो ये तो था हमारा टाइप 2 का सम्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग टाइप 3 का सम्स शुरू करेंगे। राइट, और टाइप 2 में से कंफर्म एक सम क्वेश्चन में आएगा। ओके, टाइप 2 में से कंफर्म एक सम क्वेश्चन में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 3 शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।